20 मिनट्स विथ मिसेस ओकेंटम। बड़ा ही ज़बरदस्त जो है ये चैप्टर है। और इसे अच्छा, अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि भाई अगर आपके साथ कोई ज़िंदगी में बुरा करता है तो आप क्या करोगे? चैप्टर पढ़ लो, उसके बाद जवाब देना, उससे पहले नहीं। ठीक है, चलो आओ शुरू करते हैं। मिसेस ओकेंटम, इनको हम शी बुलाएंगे, और जो हमारा मैन है इनको हम मी बुलाएंगे। 3 लोग मौजूद हैं, एक मिसेस ओकेंटम जो कि शी, और एक हमारा मैन जो कि ही, और तीसरा हमारा पोर्टर। पोर्टर कहते हैं कूली को, ये सामान उठाने वाले को, जो अक्सर रेलवे स्टेशन पे मौजूद होते हैं। चलो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ लेते हैं राइटर के बारे में। फ्रैंक ऑथर, सिविल सर्वेंट, नॉवलिस्ट एंड प्ले राइट, वॉज बॉर्न इन लंदन इन 1902। तो भाई हमारे जो ऑथर हैं फ्रैंक ऑथर, ये लंदन में पैदा हुए और ये सिविल सर्वेंट थे। सिविल सर्वेंट यानी जो कि सरकारी नौकरी करते हैं या सरकारी काम कर रहे होते हैं। बुक हमारी कुछ इस तरह की है। और ये प्ले राइट यानी कहानियाँ वगैरह और ड्रामे वगैरह लिखने का काम करते हैं और बड़ा पसंद करते हैं। और जो पहला पब्लिशर इनका आता है, यानी जो पहली पब्लिकेशन आती है इनकी, वो होती है हु किल्ड नेटा मॉल। ठीक है, ये इनका पहला होता है, इसे याद रखना, पूछ लिया जाता है। बाकी मैंने चीज़ें बता दी। अब चलते हैं हम अपने रेलवे स्टेशन पर, जहाँ पर ये असल में कहानी हो रही है। बड़ी ज़बरदस्त है, ध्यान से सुनना। The waiting room of a small country railway station, a gas fire at a side wall, a gas light above. अब कमरा किस तरह का है? देखो भाई, रेलवे स्टेशन का वेटिंग रूम है, ठीक है, और वहाँ पर एक फायर गैस मौजूद है। यानी आपने देखा होगा ना, दीवार में एक आग लगी हुई होती है जो कि कमरों को गर्म रखती है। आजकल के दौर में तो एसी आ गए हैं, अब इस तरह का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया है, लेकिन पहले के दौर में ऐसा नहीं होता था। पहले के दौर में मुकम्मल एसी लगे हुए होते थे। ठीक है, अभी सिर्फ पोर्टर मौजूद है कमरे के अंदर। द रूम इज़ एम्प्टी एंड एज द गैस लाइट इज़ टर्न लो। तो भाई कमरा खाली है, बाहर बारिश हो रही है, रेलवे स्टेशन पर सन्नाटे का आलम है, कोई भी ट्रेन नहीं मौजूद है। अचानक से एक दरवाज़ा खुलता है, दाखिल होती हैं हमारी विलन जो कि है मिसेस ओकेंटम। पूरा नाम है मिसेस जूली ओकेंटम। क्यों विलन कह रहा हूँ, पता चल जाएगा, अभी आखिर में पता चलेगा। बात कभी यूँ होगी कभी यूँ होगी, समझ नहीं पाओगे क्या हो रहा है, लेकिन कुछ तो होगा। चलो आगे चलो। द डोर ओपन एंड अ लेडी कम्स इन कैरिंग अ सूटकेस। माशाल्लाह सूटकेस लेकर आई हैं, विच हैज़ अ टाई ऑन लेबल। शी इज़ हैवीली wrapped up with hat, scarf, gloves and fur coat। समझ गए, काफ़ी महंगे कपड़े पहने हुए हैं, स्कार्फ है, ग्लव्स हैं, और हाथों में अंगूठी भी है जो कि शादी के बाद पहनी जाती है, और गीली हो गई हैं क्योंकि बाहर बारिश है, इसी वजह से वो गीली हैं। आगे आ जाओ। पोर्टर, जब आपको पता है भाई अमीर लेडी हैं तो पोर्टर भी जो है वो थोड़ा बहुत उनकी जो है वो खिदमत करता है। वेल दैट विल थ्रो अ बिट ऑफ लाइट ऑन द सिचुएशन। तो पोर्टर क्या करता है, जो आग बुझने वाली थी, कमरे में अंधेरा था, उसको वो उजाले में बदलता है और लकड़ियाँ डालता है आग में, कमरे में उजाला और गर्माहट होना शुरू हो जाती है। ठीक है, उसके बाद जो हमारी लेडी होती हैं वो जो है थोड़ा आग वाग सेकती हैं और अपने आप को थोड़ा गर्मी पहुंचाती हैं, क्योंकि सर्दी का टाइम है, बारिश हो रही है। अच्छा, ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये आपको एक्सप्रेशन बताएगा कि हमारा हीरो या विलन के क्या एक्सप्रेशन है, वो क्या फील कर रहे हैं, उसी से मज़ा आएगा। मैं भी एक्सप्रेशन करके दिखाऊंगा, मैं आपको मिसेस ओकेंटम बन के भी दिखाऊंगा और मैन बन के भी दिखाऊंगा। मेकिंग अ स्टेटमेंट विथ नो हिंट ऑफ आइदर क्रिटिसिज्म और सेल्फ पिटी। तो भाई जो हमारी जूली ओकेंटम होती हैं ना, इस पर कोई क्रिटिसिज्म करती हैं, मतलब जूली ओकेंटम कहती हैं, जूली ओकेंटम ना ही जो है नाराज़ होती हैं ना ही खुश होती हैं, जस्ट लकड़ियाँ दल जाती हैं आँख में। पूछती हैं देयर वॉज अ हीटिंग एट ऑल ऑन द ट्रेन। क्या ट्रेन में हीटिंग का सिस्टम होगा? ठीक है भाई, अमीर लोग हैं तो हीटिंग तो चाहिए। जूली ओकेंटम की बात कर रहा हूँ। पोर्टर, देयर नेवर इज़ लव नॉर नो ईटिंग नाइदर। ना ही खाना होगा ना ही ईटिंग होगी, आपको जस्ट सफ़र करने का मौका मिलेगा। अच्छा, अब देखो लेडी क्या कहती हैं। द लेडी टेक ऑफ हर ग्लव्स एंड स्प्रेड हर हैंड टू द फायर। तो लेडी जो है वो अपने ग्लव्स वगैरह उतार देती हैं, अपना कोट उतार देती हैं, ताकि क्या कर सकें, ये जो कपड़े इनके गीले वगैरह हो गए इसे सुखा सकें और थोड़ा गर्मी वगैरह ले लें। आगे चलो। व्हाट अ नाइट। अच्छा, ये व्हाट अ नाइट बोलने वाला कौन है? ये हमारा हीरो है मैन। अब ये भी जो है वो कमरे में दाखिल होता है, ये भी जो है वो रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम में दाखिल होते हैं। इन्होंने जो है वो पहना हुआ होता है कोट। किस तरह का कोट होता है ज़रा इसको पढ़ लेते हैं।
अच्छा, फिर आगे हमारे पास लिखा हुआ, अ मैन कम्स इन ब्रेक्सली, ही इज़ वेयरिंग अ ट्रेंच कोट पहना हुआ होता है, एंड अ ट्रेडी हैट, और एक हैट भी पहना हुआ होता है, एंड वेट, एंड ही कैरीज अ वेरी लार्ज सूटकेस, और इनके पास जो है वो एक सूटकेस भी होता है। तो ये हमारे हीरो हैं, और इनके पास एक और चीज़ भी होती है जो इन्होंने छुपा के रखी हुई है, जो कि ये आगे निकालेंगे, ठीक है, वो भी चीज़ है। समझ जाओ क्या है, समझ जाओ, अभी पता चल जाएगा। कहते हैं, व्हाट अ नाइट, आई गॉट क्वाइट वेट कमिंग फ्रॉम द बैक ऑफ द ट्रेन। तो मैं काफ़ी जो है वो भीग गया हूँ, ट्रेन से मैं आया हूँ, ठीक है। ये लोग यहाँ पर क्यों वेट कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें एक शहर जाना है, स्ट्रैंड टॉप। तो वहाँ पर जाने के लिए यहाँ से अभी 20 मिनट बाद एक ट्रेन आएगी, जब भी कहा जाता है 20 मिनट्स विद मिसेस ओकेंटप। तो अब ये आदमी मिसेस ओकेंटप के साथ 20 मिनट्स गुजारेगा, और यहाँ पर सारी कहानी खुल के सामने आएगी। पॉटर, and I will get shocked to the skin, trotting to the luggage office at the other end of the platform। तो भाई लगेज ऑफिस प्लेटफॉर्म के दूसरी तरफ है। तो ये जो पॉटर है अब कमरे से चला जाएगा, और ये जो है वो एक बात कहता है कि भाई जिस तरह का ये काम करता है, इस तरह के काम एक शैगी डॉग करते हैं। याद रखना, शैगी डॉग्स की एक टाइप होती है, डॉग की एक ब्रीड होती है, सही है। अब देखो, द लेडी मीन वाइल टेक ऑफ हर हैट एंड स्कार्फ। अच्छा, ये अपना स्कार्फ उतार देती हैं और हैट उतार देती हैं, ताकि अपने आप को थोड़ा सा पानी सुखाया जा सके। देन ऑन द टेबल एंड ओपन हर कोट, हर हेयर इज़ मॉस ब्राउन। अच्छा, जब ये अपना स्कार्फ उतारती हैं तो इनके बाल खुलते हैं, और इनके बाल जो हैं वो ना ही गोल्डन है ना ही काले। गोल्डन और अगर ब्लैक रंग मिलाओ तो एक गोल्डन ब्लैक रंग बन रहा होता है, तो उस कलर का इनका जो है वो मॉस ब्लैक बाल हैं, ठीक है। वेल स्ट्रिक्ट विथ ग्रे। अच्छा, अब देखो, असल जो बात है ना वो यहाँ पर है, ये इस कहानी का असल पॉइंट है, जहाँ से ये कहानी जो है वो शुरू होती है। मैं बताऊँगा नहीं वो बात क्या है, लेकिन आप ज़रा इस बात को दिमाग में रखना। हर ड्रेस एंड स्पीच डिफाइंड हर एज द वाइफ ऑफ द प्रॉस्पेरस प्रोफेशनल और बिजनेसमैन। द मैन हैज़ टेकन ऑफ हिज कोट। तो भाई उनके कपड़ों से और उनके लुक से, लेडी के कपड़ों और लुक से पता चल रहा है कि लेडी जो है वो एक बिजनेसमैन या एक अमीर घर से ताल्लुक़ रखती हैं, और हमारा जो आदमी है वो एक मिडिल क्लास आदमी है, ठीक है, गरीब है। अच्छा, शेकन इट एंड थ्रो इट डाउन ऑन द बेंच। अच्छा, कोट उतार देता है आदमी और बेंच पे रख देता है। विथ हिज मीन नथिंग टू हिम, his dress and speech defined his slightly lower in the social scale। तो आदमी के जो कपड़े हैं उससे पता चल जाता है कि भाई वो थोड़ा लोअर क्लास है, मिडिल क्लास या लोअर क्लास है, बहुत अमीर नहीं है। अ क्लर्क और सुपीरियर आर्टिशियन। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। ही इज़ क्लीन शेव एंड एट फर्स्ट एग्जिबिट अ रादर फ्लैम्बियंट एयर। तो भाई देखो, ये जो है क्लीन शेव होते हैं, ठीक है, क्लीन शेव हैं ये हमारे भाई साहब, और बाकी ये जो हैं वो एक नॉर्मल से इंसान है, कोई बहुत अमीर वगैरह नहीं है। अच्छा, अब देखो आगे चलते हैं, अब ये कहते हैं, सो वी हैव एग्जैक्टली 20 मिनट्स टू वेट। हमारे पास 20 मिनट हैं, हम यहाँ पर इंतज़ार करेंगे, सही है। मिसेस जूलियो ओकेंटप को कहते हैं, जस्ट राइट, ठीक है, कोई मसला नहीं है, 20 मिनट तो हम यहाँ इंतज़ार कर सकते हैं, क्योंकि भाई आप भी अनजान हो, मैं भी अनजान हूँ, लेना देना तो कुछ है नहीं, लेकिन अभी बहुत कुछ यहाँ पर होना है। यू डोंट ऑब्जेक्ट टू अ लिटिल कन्वर्जेशन। तो आपको कोई मसला तो नहीं, हम थोड़ी बहुत बातचीत कर लें। वी मे एज वेल एज वी हैव 20 मिनट्स। हाँ, थोड़ी बहुत कर सकते हैं, 20 मिनट तो हैं हमारे पास। अच्छा, गामलिंग यानी बात शुरू होती है। वाई कांट दे हैव अ रूफ ओवर द प्लेटफॉर्म। तो वो कहते हैं कि प्लेटफॉर्म के ऊपर छत क्यों नहीं है, जैसे लाहौर में है। अगर छत होगी तो ये पानी जो है वो प्लेटफॉर्म पे नहीं आएगा, हम भीगेंगे नहीं। अच्छा, प्लेसेंटली दिस सिचुएशन नॉट यूज्ड वेरी मच, ओनली फॉर पीपल चेंजिंग ऑन द लूप लाइन टू स्ट्रैंडटॉप सिटी है, जहाँ पर मिसेस ओकेंटप भी जाना चाहती हैं और ये हमारा हीरो भी जाना चाहता है। तो मिसेस ओकेंटप कहती है, भाई छत वगैरह की क्या ज़रूरत है, अब जस्ट यहाँ पर लोग ट्रेन बदलने ही तो आते हैं ताकि वो दूसरे शहर जा सकें। इट्स लॉन्ग टाइम सिन आई हैव हियर। तो जैसी ही वो स्ट्रैंडटॉप का कहती है मिसेस ओकेंटप,
तो आदमी कहता है काफ़ी टाइम हो गया मैं वहाँ गया नहीं। आई लिव एट स्टैंटॉप, मिसेस ओकेंटप कहती है मैं रहती हूँ स्टैंटॉप में। याद रखना आदमी ने इनके सूटकेस पे क्या लिखा हुआ है, आदमी पढ़ चुका है। सही है, जो सूटकेस पे इनके बारे में लिखा हुआ है वो आदमी पढ़ चुका है। अच्छा, देयर इज़ अ पॉज, दे आर बिगिनिंग टू गेट वर्म, एंड यहाँ पर ये लोग बात करना रोक देते हैं और फिर एक दूसरे को बात नहीं करते हैं, बस आग के सामने गरमाइश लेते हैं। ही, यू लिव देयर, क्या आप वहाँ पर रहती हैं, मिसेस ओकेंटप से पूछता है। तो मिसेस ओकेंटप कहती हैं रिकवरिंग एंड स्पीकिंग विद इंडिफरेंस, यस शी लिव्स एट स्टैंटॉप, कहती हैं जी भाई मैं जो है वो स्टैंटॉप में ही रहती हूँ। ठीक है, वर्ड्स शी लाइक, अच्छा यस शी लिव्स एट, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं। यू लिव देयर, डू यू सॉरी, आदमी कहता है क्या आप वहाँ पर रहती हैं। अभी मिसेस ओकेंटप को नहीं पता कि आदमी उनके बारे में जानता है। अभी आदमी जो है वो मिसेस ओकेंटप के बारे में पूछ रहा है। बेशक आदमी मिसेस ओकेंटप को जानता है, लेकिन वो ऐसा शो करता है कि वो मिसेस ओकेंटप को नहीं जानता, वो मिसेस ओकेंटप की पहचान को नहीं जानता। वो किसी और को बनाकर मिसेस ओकेंटप से पूछता है कि क्या आप मिसेस ओकेंटप को जानती हैं, जबकि लेडी ही मिसेस ओकेंटप हैं, याद रखना। तो यू लिव देयर, डू यू नो आ मिसेस ओकेंटप, वो कहता है कि क्या आप स्टैंटॉप में रहती हैं और आप मिसेस ओकेंटप को जानती हैं। तो लेडी कहती है जी मैं मिसेस ओकेंटप को जानती हूँ। ठीक है, अच्छा, यू मीन इट अपीयरेंस और इन हर कैरेक्टर, इन कैरेक्टर, इन अपीयरेंस आई नो ऑल अबाउट हर। तो कहते हैं, तो लेडी कहती है कि क्या आप उनके कैरेक्टर वगैरह के बारे में जानना चाहते हो। ठीक है, या अपीयरेंस किस तरह दिखती हैं। तो आदमी कहता है नहीं भाई मैं पहले से ही मिसेस ओकेंटप के बारे में जानता हूँ। औरत को नहीं पता कि आदमी को पता है कि वही मिसेस ओकेंटप है, वही औरत मिसेस ओकेंटप है, लेकिन आदमी जानता है कि ये मिसेस ओकेंटप है। तो मिसेस ओकेंटप ऐसे शो करती है कि वो है नहीं मिसेस ओकेंटप, वो कोई और लेडी है। ठीक है, अच्छा, शी फेयरली ऑर्डिनरी, यू नो नथिंग वेरी रिमार्केबल अबाउट हर, शॉर्ट रादर देन टॉल, अबाउट 5 फीट लॉन्ग, 5 फीट 3। तो यहाँ पर वो उनकी हाइट वगैरह बताते हैं और किस तरह की वो दिखती हैं, अपीयरेंस वगैरह के बारे में बताते हैं। चलो आगे चलते हैं। गिविंग नो साइन दैट ही अप्रिशिएट दैट द डिस्क्रिप्शन इफ हर फिट हर, आई सॉ अ फोटोग्राफ ऑफ हर वंस इन अ न्यूज़पेपर। तो आदमी कहता है कि मैंने उनकी एक बार तस्वीर देखी थी न्यूज़पेपर में। इट वॉज वेल अ न्यूज़पेपर फोटोग्राफ्स, यू कुड नॉट टेल वेदर शी वॉज डार्क और फेयर। अच्छा, पहले के दौर में फ़ोटोग्राफ ब्लैक एंड वाइट होती थी, तो ब्लैक एंड वाइट से आप नहीं बता सकते थे कि ये काला आदमी है या गोरा। ठीक है, तो यहाँ पर वो ये बात करते हैं। चलो आगे चलते हैं। अच्छा, लाइटली यानी आराम से, वो शी वॉज वंस बट ब्लडी हेयर, यानी वो बताती हैं कि बालों का कलर वगैरह किस तरह का है, अलग कलर बताती हैं। ब्लडी वेयर यानी वो जो ब्राउन कलर के बाल होते हैं ना, वो इस तरह का बताती हैं। ठीक है, गलत बता रही हैं अपने बारे में ताकि वो पहचाने ना। ठीक है, डजंट स्टे ब्लडी फॉर एवर, यू नो आई वॉज अ ब्लडी वंस। ठीक है, प्रीटी, अच्छी बात है। आदमी कहता है हाँ सही है भाई, उनके बाल जो हैं वो ब्राउन कलर के हैं, हमेशा नहीं रह सकते हैं। ठीक है, इस तरह का कहते हैं। अच्छा, डू यू मीन मी और मिसेस ओकेंटप। तो वो कहता है और शी कहती हैं, ये कहती हैं, मिसेस ओकेंटप कहती है कि आप मेरी बात कर रहे हो या मिसेस ओकेंटप की बात कर रहे हो। अच्छा, हर नहीं, मिसेस ओकेंटप की बात कर रहा हूँ, आपकी बात थोड़ी ना कर रहा। ओह आई सी, कंसिडरिंग मोर एट हर ईज, आई ऑल डिपेंड्स ऑन टेस्ट डज नॉट इट, नाउ कम पीपल यूज टू थिंक शी वॉज प्रीटी। तो लोग सोचते हैं कि मिसेस ओकेंटप काफ़ी खूबसूरत हैं। चलो आगे चलते हैं। मैं जो है वो स्टैंटॉप जा रहा हूँ। ठीक है, और स्टैंटॉप क्यों जा रहा हूँ इसकी वजह वो आगे बताते हैं। वेल यू हैव ओनली टू गो टू हर हाउस एंड नॉक एट द डोर, शी विल प्रोबेबली आंसर इट हर सेल्फ एंड देन यू विल बी एबल टू फॉर्म योर ओन ओपिनियन एज इट। तो ये कहती हैं कि भाई आप मिसेस ओकेंटप के घर वगैरह चले जाना, वहाँ पर आप उनसे जाके मिल सकते हो, क्योंकि ये मिसेस ओकेंटप से ही मिलने जा रहा है। ठीक है, आगे चलो। डेट व्हाट आई इंटेंड टू डू। ठीक है, डज इट मैटर,
व्हाट डू यू मीन वेदर शी प्रीटी और नॉट। तो वो बोलता है वो बोलती है कि क्या मिसेस ओकेंटप खूबसूरत हैं या नहीं, ठीक है। तो वो कहता है नॉट इन द लीस्ट, आई वॉन्ट जस्ट 10 मिनट्स अलॉन्ग विथ हर, दैट्स ऑल। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। यहाँ पर बस ये कैजुअल सी आपस में बात कर रहे हैं, असल कहानी अभी आगे ही शुरू होनी है। डेट लीव अस 15 मोर लुकिंग स्ट्रेट एट हर। अच्छा, तो अब आगे चलता हूँ मैं भी थोड़ा, ताकि टाइम भी तो सेव हो ना। यू एंड आई आर हेयर अलॉन्ग फॉर 20 मिनट्स, वी हैव नेवर मीट बिफोर एंड वी शैल वेरी लाइकली नेवर सी ईच अदर अगेन। तो ये यहाँ पर ज़िंदगी की एक बड़ी हकीकत वाली बात करती हैं कि भाई देखो, हम यहाँ जस्ट 20 मिनट के लिए हैं, 20 मिनट बाद आप भी चले जाओगे, मैं भी चली जाऊँगी, और फिर शायद हम कभी दोबारा ना मिलें। तो ये हमारी पहली और आखिरी मुलाकात ही है, और इसी के बारे में ये लोग ये आगे बात करते हैं। और बहुत सारे लोग इसी तरह से मिलते हैं और फिर बिछड़ जाते हैं, तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। अच्छा, अब वो कहते हैं समटाइम्स वन ऑफ दीज ब्रीफ्स कैजुअल मीटिंग में अल्टर योर लाइफ। तो वो कहता है आदमी कि कभी कभार इस तरह जो लोग अक्सर मिल जाते हैं ना, तो अक्सर इस तरह से मिलना लोगों को एक दूसरे पर बहुत बड़ा असर डाल देता है। देखो, अक्सर तो ऐसा होता है कि हम लोग किसी से मिलते हैं, बहुत थोड़े से टाइम के लिए मिलते हैं, फिर वापस अजनबी हो जाते हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि हम किसी से थोड़े से टाइम के लिए मिलते हैं और ज़िंदगी भर वो याद रहते हैं। तो आदमी कहता है अभी आपके साथ भी यही होने वाला है। नॉट इन मैनी एक्सपीरियंस, बहुत बार ऐसा नहीं होता, कभी कभार ही ऐसा होता है। चलो आई देखो, आई वुड नॉट बी टू श्योर, यू नेवर नो वट राउंड द कॉर्नर, आई कैन टेल यू ऑफ 2 of these half minutes meeting which have had to most performed effect। तो वो ये कहता है कि इस मीटिंग का बड़ा आप पे असर होने वाला है, ठीक है, इस चीज़ की तरफ बात करता है। कैन यू रियली नो डैट परहैप्स वन अदर इवेंट। चलो अच्छा, अब यहाँ पर इस वाला ये जो लिखा हुआ है, ही इंटरप्टिंग फॉर्सिबली, आई विल टेल यू वन ऑफ देम। अच्छा, तो यहाँ पर ये एक कहानी बताते हैं कि ये एक लड़की से मिले जो कि 14 साल की थी। अब कैसे हालत में मिले, ज़रा इसके ऊपर बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको इस बात को समझना होगा, यहाँ पर असल कहानी है। I was in a place you have never been to. It was in Korea, June 1953. She makes to utter some sympathetic remarks, but he talked her down. I had been wondered and they. तो ये कहते हैं कि मैं जो है वो कोरिया के अंदर था और जंग में था, ठीक है, और बहुत ज़्यादा जो है वो ज़ख्मी हो गया था, इतना ज़्यादा ज़ख्मी हो गया था, अब मेरे बचने के चांसेस नहीं थे। मुझे जो है वो रोड के किनारे पे रख दिया गया था ताकि एम्बुलेंस आए और मुझे लेकर जाए। एम्बुलेंस के आने से पहले एक लड़की आती है जिसकी उम्र जो है वो 14 ईयर के करीब करीब होती है, 14 साल। वो उनकी तरफ देखती है और स्माइल करती है। ये जब ज़ख्मी थे तो ये ज़िंदा रहने की उम्मीद खो चुके थे, ठीक है, तो ये ज़ख्मी थे और ज़िंदा रहने की उम्मीद जो है वो छोड़ चुके थे और बस मरने ही वाले थे। लेकिन एक लड़की इन्हें नज़र आती है, कोरियन, जो कि इनको देखती है और मुस्कुराती है। उसकी मुस्कुराहट से इन्हें ज़िंदा रहने की एक उम्मीद मिलती है और ये ज़िंदा इसलिए रहते हैं ताकि किसी से बदला ले सकें। अब वो बदला क्या है, आगे पढ़ते हैं। अच्छा, तो ये कहते हैं यस आई कैन अंडरस्टैंड दैट हर स्माइल मेड यू रियलाइज दैट देयर वॉज स्टिल सम गुडनेस इन लाइफ, कि कुछ ना कुछ ज़िंदगी में अच्छा मौजूद है। उसकी स्माइल से इन्हें ये फील हुआ। शी, वो कहती है, क्या कहते हैं, मिसेस ओकेंटप कहती है, ही इट मेड मी रियलाइज दैट माई डॉटर वुड हैव बीन लाइक इट्स। तो वो कहती है कि हाँ मेरी ये कहते हैं कि इट मेड मी रियलाइज दैट माई डॉटर वुड हैव बीन लाइक इफ़ शी हैड लिव्ड। तो यहाँ से पता चलता है कि इनकी जो डॉटर है वो मर चुकी है। अब वो मरी कैसे है इनकी डॉटर, यानी इनकी बेटी कैसे मरी है, पता चलेगा आगे। तो मिसेस ओकेंटप कहती है शी, ओह सॉरी, मुझे नहीं पता था। पुलिंग हिमसेल्फ टुगेदर, इट गिव मी अ पर्पस इन लाइफ। तो वो कहता है कि वो जो लड़की थी ना, जो कि हंसी थी, उसने मुझे मेरी ज़िंदगी का एक मकसद दे दिया। अब वो मकसद क्या है ये पूछती हैं, व्हाट पर्पस, क्या मकसद, बदला, किस चीज़ का बदला, अभी पता चलेगा थोड़ी देर में।
मैंने कहा ना इसमें बहुत वो है ट्विस्ट। द इनोसेंट चाइल्ड स्माइल परस्यूटेड यू टू डेलीगेट योर लाइफ टू वीकनेस एंड हेट। तो वो कहती है कि एक इनोसेंट चाइल्ड यानी एक बच्ची की हंसी ने तुम्हें इतनी हेट क्यों दे दिया ज़िंदगी में, तुम्हें ज़िंदगी में इतनी नफ़रत क्यों दे दी। जबकि बच्ची हंसी है तो तुम्हारी ज़िंदगी में तो एक अच्छा जो है वो चेंज आना चाहिए था, तुम्हें अच्छा महसूस होना चाहिए था, लेकिन तुम में नफ़रत आ गई क्यों। वेंजरेंस, वेंजरेंस का मतलब भी रिवेंज होता है, बदला होता है। इज़ नॉट वीकनेस्ड, बदला कोई कमज़ोरी नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। इट इज़ नॉट वीक टू पनिश द ईवल डॉर। तो ये कहते हैं कि बुरे लोगों से बदला लेना चाहिए, यानी जो लोग बुरा करते हैं उनके साथ भी बुरा करना चाहिए। ये कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, ठीक है भाई, मुझ पे नहीं डाल देना। तो आगे देखो कहते हैं आई डोंट बिलीव इन द स्टफ, मैं इन चीज़ों में भरोसा नहीं रखती। आगे देखते हैं, ही कहता है आई डोंट बिलीव इन द स्टफ। वो कहती है, शी कहती है वेंजरेंस इज़ माइन सेड द लॉर्ड। तो ये कहती है कि लॉर्ड ने यानी खुदा ने कहा है कि बदला मैं लूँगा। तो आदमी कहता है कि मैं इन चीज़ों पे भरोसा नहीं रखता, बदला मैं खुद ले सकता हूँ, आदमी ये कहता है। देयर इज़ अ लॉन्ग पॉज एज देयर आई मीट ऑल थ्रू। अच्छा, इसको मैं डायरेक्ट ट्रांसलेट कर देता हूँ वरना ये काफ़ी टाइम लेगा, ठीक है। तो अब ये बातें सुनकर ना मिसेस ओकेंटअप डर जाती है। भाई नो डाउट कोई भी डर जाएगा जब सामने वाला इस तरह की बातें करेगा कि मैं किसी से बदला लेना चाहता हूँ, किसी को नुकसान पहुँचाना चाहता हूँ, तो हर कोई सुनने वाला बोलेगा भाई क्या हो गया इनकी ज़िंदगी में ऐसा। तो ये यहाँ पर यही बोलते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ये बहुत बड़ा पैराग्राफ है, पढ़ूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट जो है वो एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पर जो है वो उन्हें बताता है कि भाई मेरी एक बेटी थी और एक मेरी बीवी थी, ठीक है। उसको एक औरत ने जो कि गाड़ी चला रही थी कुचल दिया, यानी मार दिया जान से। और वो औरत जो है ये भी कहते हैं कि डंक थी, यानी शराब पी हुई थी, ठीक है। उसने जानबूझ के उन्हें मारा। अब वो होता क्या है ज़रा ये सुनो कि ये औरत कौन थी। ये मिसेस ओकेंटअप थी जिसने ये किया। याद रखना, मैं अभी भी इस चीज़ को दिमाग में रखना कि मिसेस ओकेंटअप ये बात नहीं जानती कि आदमी को उनके बारे में पता है। मिसेस ओकेंटअप ये समझ रही हैं कि आदमी उन्हें कोई और औरत समझ रहा है, ठीक है, लेकिन आदमी को पता है कि वो मिसेस ओकेंटअप है। तो यहाँ पर ये कहानी बनी हुई है। होता ये है कि भाई मिसेस ओकेंटअप जो है वो गाड़ी चला रही होती हैं। अब शराब पी के चला रही हैं या नहीं, इसको हम रहने देते हैं, क्योंकि ये साबित नहीं होता इन पे कि शराब पी के चला रही थी, क्योंकि इनको सज़ा बहुत कम मिलती है। तो ये जो है वो एक बस को क्रॉस करती है मिसेस ओकेंटअप रोड पे। फिर सामने जैसे बस को क्रॉस करती हैं तो सामने इनके जो है वो लॉरी खड़ी हुई होती है। लॉरी जो है वो ट्रक की तरह ही होती है। अच्छा, अब इनके पास दो तरीके थे। यहाँ तो ये अपनी गाड़ी को लॉरी में ले जाके मार देती और ख़ुद अपनी जान दे देती, या फिर गाड़ी को फुटपाथ पे चढ़ा देती और जो फुटपाथ पे चल रहे थे उनकी जान ले लेती। तो ये क्या करती हैं, ये गाड़ी को लॉरी में ले जाके नहीं मारती, ये फुटपाथ पे गाड़ी चढ़ा देती हैं और जो रोड पे चल रहे थे लोग उनको मार देती हैं। और जिनको वो मारती हैं वो कौन थी, एक औरत थी और एक बच्ची थी, और ये औरत और बच्ची इस ही आदमी की बीवी और बेटी थी। ये काम होता है यहाँ पर। अब देखो आगे क्या होता है। दिस मिसेस ओकेंटअप यू आर गोइंग टू स्टैंटॉप टू सी यू मेड अ वेरी क्रूशियस रिमार्क्स अबाउट हर। अच्छा, तो वो कहते हैं कि भाई मिसेस ओकेंटअप जो है वो स्टैंटॉप वगैरह में रहती हैं। यस, यू डोंट नो हर, क्या तुम उन्हें नहीं जानते, बट यू नो ऑल अबाउट हर। अच्छा, ये कभी उनसे मिला तो नहीं है लेकिन उनके बारे में बहुत कुछ जानता है। अगर मिला होता तो पहचान नहीं लेता कि भाई यही लेडीज़ हैं। आई नो ऑल आई नीड। अच्छा, वो कहता है, आदमी कहता है मुझे सब कुछ पता है जितना मुझे पता होना चाहिए उसको पहचानने के लिए। क्योंकि ये क्यों जा रहा है स्टैंटॉप, ये आदमी स्टैंटॉप इसलिए जा रहा है क्योंकि ये मिसेस ओकेंटअप का कत्ल करना चाहता है। क्योंकि मिसेस ओकेंटअप वो औरत है जिन्होंने इसकी बेटी और इसकी बीवी को कत्ल किया है, और ये वही औरत हैं जो इसके साथ बैठी हुई हैं अभी, ठीक है। तो डेट्स डिफरेंट। ये कहती हैं कि भाई इफ़ यू हैव ओनली अ माइनर कैरेक्टर ऑफ बिजनेस टू डिस्कस, आई डोंट सपोज यू नीड टू नो वेरी मच अबाउट द हर करेक्टर। वो कहती हैं कि तुम बहुत कुछ ज़्यादा उनके करेक्टर वगैरह के बारे में नहीं जानते। आई एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बिजनेस फॉर बोथ ऑफ अस, ठीक है। ये कहते आगे कहते हैं माई हस्बैंड इज़ अ वेरी सक्सेसफुल सेल्समैन। वो कहती हैं कि मेरा हस्बैंड एक सेल्समैन है जबकि उनका हस्बैंड एक बिजनेसमैन है, ठीक है। ही मैन, यस देयर आर सेवरल सॉर्ट ऑफ मैन बट दे आर ओनली
टू काइंड्स ऑफ वुमेन। वो कहता है कि आदमियों की तो बहुत सारी इकसाम होती है, लेकिन औरतें दो किस्म की होती हैं। कौन कौन सी? यू मीन, ये कहती हैं कि आपका मतलब है कि औरतें दो किस्म की हैं, या तो खूबसूरत या तो बस या तो खूबसूरत या तो बदसूरत। वो कहता है नहीं, या तो अच्छी औरत या तो बुरी औरत। वो ये कहता है नो, आई मीन दिस हु आर गुड एंड हु आर नॉट गुड, यानी जो औरत अच्छी हो या नहीं। चलो आगे चलते हैं। यू आर क्वाइट श्योर इन विच कैटेगरी टू प्लेस मिसेस ओकेंटप। क्या तुम श्योर हो कि मिसेस ओकेंटप को तुम इस कैटेगरी में रख रहे हो कि वो बुरी हैं? तो नाउ लुक हेयर। अच्छा अब आगे चलते हैं, अभी भी अच्छा खासा है हमारे पास। अच्छा थोड़ा तेज़ चलते हैं, वरना तो ऐसा ना हो कि हम 1-1.5 घंटा हो जाए और ये पढ़ते रह जाएँ। अच्छा अब इनके बीच में जो बात होती है इसको मैं थोड़ा सा स्किप करता हूँ, यानी आप लोगों को बता देता हूँ। तो भाई अब वो कहता है कि मिसेस ओकेंटप एक मर्डरर हैं, ठीक है। ये यहाँ पे बात लिखी हुई है, मिसेस ओकेंटप एक मर्डरर हैं। मिसेस ओकेंटप ने उसकी बीवी और बच्ची का कत्ल करा है और मैं स्टैंटॉप जा रहा हूँ उससे बदला लेने के लिए। वो औरत कहती है इट वॉज एन एक्सीडेंट। वो कहती है मिसेस ओकेंटप ने कत्ल नहीं किया, वो खुद ही मिसेस ओकेंटप है, वो अपने आप को ही डिफेंड कर रही है, ठीक है। उसको नहीं पता कि आदमी को पता है कि वो मिसेस ओकेंटप है। अच्छा तो वो कहती है कि नहीं, मिसेस ओकेंटप ने कत्ल वतल नहीं किया, ये एक एक्सीडेंट था। वो कहता है कि भाई ये कोई एक्सीडेंट वगैरह नहीं था, ये कत्ल है, उसने कत्ल किया है। वो शराब पी के गाड़ी चला रही थी और उसने ये कत्ल इसलिए किया कि भाई उसने एक शर्त लगाई थी। वो शर्त ये लगाई थी कि वो जो है स्टैंड टॉप का चक्कर लगाएगी 15 मिनट में, जबकि स्टैंड टॉप का चक्कर लगाना 15 मिनट में पॉसिबल नहीं था, 20 मिनट में, आधा घंटा लगता है। तो वो हर्ष ड्राइविंग कर रही थी, शराब भी पिया हुआ था, इसीलिए उसने, और वो एक पार्टी में थी, कॉकटेल पार्टी यानी शराब वाली पार्टी जहाँ पे शराब पी जाती है। तो इसी वजह से उसने जो है वो शराब की हालत में, नशे की हालत में ये किया है। और नशे की हालत में चाहे आप कहीं भी ये काम करो, ये बहुत बड़ा गुनाह है, इसकी सज़ा बहुत ख़तरनाक है। अच्छा आगे देखो क्या होता है। वो कहती है नहीं भाई वो मर्डर नहीं है, उससे हादसा हो गया था, उसकी गलती नहीं है, उसने जो है वो गलती से ये कर दिया। वो कहता हाउ डू यू नो शी वॉज देम। अच्छा अब वो ये कहती है आई कॉल इट मर्डर। पहले आदमी की बात कर लेते हैं। तो आदमी ये भाई कहे जा रहा है कि नहीं वो मर्डरर है, उसने कत्ल किया है मेरी बच्ची का और बीवी का और मैं उससे बदला लूँगा। लेकिन वो औरत मिसेस ओकेंटप कन्विंस करती है कि नहीं भाई आप उस मिसेस ओकेंटप का कत्ल ना करिएगा, क्योंकि मिसेस ओकेंटप तो उसको सज़ा हो चुकी है। और उसको सज़ा कितने महीने की हुई थी? 18 महीनों की, 18 मंथ। तो वो कहता है कि 18 महीने की सज़ा, इतनी बड़ी सज़ा, 2 आदमी, एक औरत और एक बच्ची की जान लेने की सज़ा सिर्फ 18 महीने। तो मिसेस ओकेंटप कहती है कि आपको क्या पता कि वो 18 महीने की सज़ा कितनी बड़ी थी, उसमें मैंने कितना मुश्किल से जो है वो गुजारा टाइम। आदमी कहता है कि 18 महीने की तो एक तो सज़ा मिली और ऊपर से उसको सारी फैसिलिटीज़ मिल रही थी कोर्ट, मतलब क्योंकि वो अमीर, उसको B क्लास मिली होगी, तो वो जो है वो एक अमीर लेडी थी, उसको तो कोई कोर्ट ने सज़ा नहीं दी, मैं खुद जाके वहाँ सज़ा दूंगा। अच्छा ये सुनकर मिसेस ओकेंटप बहुत ज़्यादा डर जाती है और घबरा जाती है और वो पूछती है कि तुम अब कब कत्ल करोगे, ठीक है। वो अपना ही पूछती है कि मुझे कब कत्ल करोगे, असल में तो कत्ल उसे मिसेस ओकेंटप को ही करना है। तो वो कहता है कि भाई मैं जो है वो आज रात को ही उनको ख़त्म कर दूंगा, ठीक है। ये सब वो कहता है, वो और डर जाती है, ठीक है। अब और डर गई, अब बहुत डरी हुई है ये, ठीक है। इनको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा अब क्या करें। वो कन्विंस करती है कि भाई नहीं आप ऐसा ना करें, उनको कत्ल ना करें, बहुत जो है वो डरी हुई हैं, ठीक है, बहुत परेशान है, ठीक है। अब आ जाओ, अब वो जो है क्या होता है, अब आगे क्या होता है कि आगे जो है मिसेस ओकेंटप बहुत कन्विंस करती है, आदमी तो मानता नहीं है, ठीक है, आदमी नहीं मानता। अच्छा अब आगे ये होता है कि आदमी जो है ये चीज़ शो कर देता है कि उसे पता है कि यही औरत मिसेस ओकेंटप है। वो अपने पॉकेट से रिवॉल्वर निकालता है और मिसेस ओकेंटप पे तान लेता है और कहता है मुझे पता है तुम ही मिसेस ओकेंटप हो, तुमने ही कत्ल किया है। तो वो डर जाती है, वो दरवाज़ा भी बंद कर देता है और अब वो उसको बस मारने वाला है। मिसेस ओकेंटप कहती है कि मुझे ना मारो। वो कहता है क्यों नहीं मारूं भाई? वो कहती है मुझे इसलिए नहीं मारो क्योंकि मैंने जो है वो बहुत बुरा टाइम गुजारा है और वो जो मैंने हादसा किया था
वो अभी भी कह रही है कि हादसा ही किया मैंने। तो वो जो मैंने हादसा किया था उसको लेके मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। रोज़ मेरे जहन में वो हादसा आता है और मैं डर जाती हूँ। बहुत मुश्किल से ज़िंदगी गुजार रही हूँ। अब आप खुद सोचो, डरी हुई भी हैं, घबराई भी हैं, परेशान भी हैं, लेकिन इतना महंगे कपड़े पहने हुए हैं, इतना महंगा स्कार्फ़, इतनी अच्छी ज़िंदगी गुजार रही हैं और घर में होने के बजाय दुनिया घूम रही हैं। एक डरा हुआ परेशान इंसान दुनिया घूमेगा? दुनिया आप कब घूमते हो? जब आप बहुत खुश होते हो, मज़ा करना चाहते हो, जीना चाहते हो ज़िंदगी। तो ये यहाँ भी झूठ बोलती हैं, यहाँ भी झूठ बोलनी है। आदमी कन्विंस हो जाता है, बोलता है अच्छा तुम बहुत डरी हुई हो, तो अब तुम्हारी यही असल सज़ा है कि तुम इसी डर में अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारो। और ये मिसेस ओकेंटप अपने घुटनों के बल गिर जाती हैं, पाँव पे गिर जाती हैं माफ़ी के लिए। इतने में पीछे से पोर्टर आ जाता है, हमारा कुली आ जाता है, गेट खोलता है, वो उड़ जाती हैं। तो वो ये बताता है कि भाई अभी ट्रेन को आने में थोड़ा और टाइम है। तो यहाँ पर फिर वही कन्वर्सेशन चलती है इनकी आपस में कि भाई तुम कातिल हो, ये वो। अच्छा, अब क्या करता है, ठीक है, तो जब आदमी को ये रियलाइज़ हो जाता है कि भाई इसको तो सज़ा मिल चुकी है, ये तो खुद ज़हनी तौर पे बीमार है, परेशान है, यहाँ पर मिसेस ओकेंटप बहुत अच्छी चाल चलती हैं। वो आदमी को कन्विंस कर लेती हैं कि भाई मैं बहुत परेशान हूँ, गमगीन हूँ, मेरे बड़े बुरे हालात हैं। तो अब ये क्या करता है, ये आदमी जो है वो उठाता है अपना सामान और निकल जाता है बाहर, बंदूक को भी रख लेता है और बाहर चला जाता है। अब मिसेस ओकेंटप यहाँ क्या करती है पता है? मिसेस ओकेंटप उठती हैं और खुश होती हैं बहुत, अरे वाह मैंने तो बना दिया बेवकूफ़ी ने। तो जब ये करती हैं बड़ा खुश होती हैं, पीछे से एकदम से गेट खुलता है, आदमी उन्हें देखता है, लूट करता है, धड़, ख़त्म काम। मिसेस ओकेंटप का यहाँ काम ख़त्म हो जाता है, मिसेस ओकेंटप को मार दिया जाता है। अब अगर ये थोड़ा सा पेशेंस रख लेती, गमगीन होकर बैठ जाती, तो ये बच सकती थी, लेकिन ये नहीं बची, इनका काम हो गया है तमाम। तो ये हमारी थी स्टोरी मिसेस ओकेंटप वाली। तो यहाँ पर जो मिसेस ओकेंटप करती हैं, ये एक गुनाह होता है बेसिकली। ये नहीं करना चाहिए था, इन्होंने 2 लोगों की जान ले ली अपनी ड्राइविंग की वजह से। ये चाहती तो अपने आप को भी नुकसान पहुंचा सकती थी, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। तो ये थी आपकी 20 मिनट्स विद मिसेस ओकेंटप। अगर मैं इसे वर्ड टू वर्ड पढ़ता तो कम से कम भी ये 1-1.5 घंटा लग जाता। इतना टाइम देना ज़रूरी नहीं था इसको, तो इसलिए मैंने आगे की स्टोरी आपको जल्दी जल्दी पढ़ा दी। आई होप आपको अच्छी समझ में आई हो। कुछ ना समझ में आप पूछ लेना, गाइड कर दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।